हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र रीजनिंग की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से जहां से हम क्लास को छोड़े थे। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। देखिए यहाँ का जो क्वेश्चन पहला है वो है, इसमें कह रहा है कि अरविंद बिंदु पी से पूरब दिशा में चलता है और वह 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला जो अरविंद है वो कहाँ जा रहा है, बिंदु पी से जा रहा है। ठीक है, बिंदु पी से पूरब जाएगा तो दिशा आप जानते हैं कि इधर क्या होगा, हमारे राइट साइड क्या होगा, पूरब होगा। पूरब में गया और चला कितना, 10 मीटर चला और कहाँ पहुँच गया, बिंदु क्यू पर पहुँच गया। उसके बाद कह रहा है कि वो दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। दाएं मतलब कहाँ जाएगा बताओ, दाएं मतलब नीचे आएगा, क्योंकि नीचे ही क्या होगा, दाएं होगा। ठीक है, दाएं कितना आ रहा है, 7 मीटर आ रहा है, ये 7 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बिंदु आर पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच गया, बिंदु आर पर पहुंच जाता है। फिर वह बिंदु आर से बाएं मुड़ता है। अब देखो बाएं मुड़ेगा तो कुछ इस तरफ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोल इसको हम और थोड़ा करते हैं। देखिए चलिए, कहाँ गया, बिंदु आर से कहाँ गया, ये बाएं मुड़ा, तो बाएं कहाँ मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा। और जब बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जा रहा है बताओ, वो जा रहा है 15 मीटर। 15 कुछ इतना होगा, क्योंकि ये 10 है तो कितना होगा, 15 होगा। 15 मीटर चलता है, फिर बिंदु एस पर कहाँ गया, एस पर पहुँच गया। ठीक है, फिर यहाँ से कह रहा है कि बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब देखो दक्षिण पश्चिम दिशा बनाओगे यहाँ से, तो ये मान लो हमारा बिंदु एस है। दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये दक्षिण है, सॉरी ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम कुछ बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है वो कहाँ जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, कुछ इधर आएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ चल रहा है। तो यहाँ चलने के बाद कह रहा है कि वो 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुँचता है। 17 मीटर चलेगा तो कुछ ये अगर 15 है तो कुछ इसके सामने ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ये 17। ठीक है, कहाँ आएगा 17, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चलकर ये इसके सामने 17 मीटर। और कहाँ पहुँच गया, बिंदु टी पर पहुँच गया। बिंदु टी यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर कहाँ गया, पश्चिम दिशा में। बिंदु टी से पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलकर बिंदु यू पर पहुँच जाता है। देखो यहाँ पे अगर है वह व्यक्ति तो पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप में होगा। यहाँ पे तो पश्चिम चलेगा तो देखो 10 जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है इसके सामने, तो कुछ यहाँ पे आकर सामने ही खड़ा होगा, पी के सामने। यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे बिंदु क्या होता है, ये बिंदु यू है। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु क्यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। बिंदु क्यू और टी के बीच, बिंदु क्यू यहाँ पे है और बिंदु टी यहाँ पे है, इसके बीच में न्यूनतम दूरी की बात करें तो देखो यहाँ पे इसको हम अगर जोड़ दें तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी आ सकती है। लेकिन क्या ये दूरी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, नहीं पता। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है। ये इसको हम सीधा अगर कर दें तो कुछ इस टाइप में एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। ये ट्रायंगल ये 15 है और ये कितना है, 17। इसका मान अगर हमको मालूम पड़ जाए तो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी अगर हमको मालूम पड़ जाएगी तो ये 7 है और ये जो भी होगी उसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है ये क्या है, हमारा कण है और ये क्या है, लंब है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आधार। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। माइनस कैसे हो रहा है आप जानते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर 17 है, 17 बराबर कितना हो जाएगा, 289। लंब कितना है, 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आएगा कितना 4, यहाँ पे कितना आएगा 6। ठीक है, अंडर रूट कितना आया 64, तो अंडर रूट 64 में आएगा, इसको बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 8। यानी यहाँ हमारा आधार का मान कितना है 8 और ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा हो गया 8। 8 ये है, 7 ये है, तो कुल कितना होगा बताओ, कुल कितना होगा 8 + 7 बराबर 15 मीटर। इसका मतलब ये है क्यू से टी की न्यूनतम दूरी कितना है, 15 मीटर। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा जूम करते हैं, चलो। देखिए यहाँ पे कह रहा है राकेश बिंदु पी, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी लोग ट्राई करिए, समझ में आएगा। देखिए राकेश बिंदु पी से पूरब दिशा में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। तो कोई एक बिंदु पी है, मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे क्या है पी। यहाँ से राकेश चल रहे हैं और पूरब में जा रहे हैं कितना, 15 मीटर, ये गए। ठीक है, ये कहाँ गए, यहाँ पे।
15 मीटर पहुंच जाते हैं ना। कितना जा रहा है? 15 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 15 ले जाओ। कहाँ पहुंच गए? बिंदु क्यू पर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, बाएं कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब बाएं जाएगा ऊपर और चला कितना? 7 मीटर। कहाँ पहुंच गया? बिंदु आर पर। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? बिंदु आर पर पहुंच गया। फिर कह रहा अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है और एस पर पहुंच जाता है। दाएं कहाँ होगा? इधर होगा। चल कितना रहा है? 12। तो 12 15 से कम होगा। यहाँ पे आ गया 12 और कहाँ पहुंच गया? एस पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वह एस से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है। उत्तर पश्चिम क्या होगा? देखो पहले ध्यान से, ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? ये क्या है? पश्चिम। ठीक है, तो बीच वाली दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम होगी। बीच में क्या होगा बताओ? बीच में होगा उत्तर पश्चिम। इसका मतलब यहाँ से जो व्यक्ति जाएगा कुछ इधर ऐसे मुड़ेगा और चल कितना रहा है? 13। 13 जाएगा, इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 या 13 है तो 5 होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 13। तो 13 पहुँच के कितना पहुँच गया? टी पर पहुँच गया। चला कितना? 13 मीटर। कहाँ पहुँच गया बताओ? टी बिंदु पर पहुँच गया। फिर कह रहा बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है। पश्चिम कहाँ जाएगा? इधर आएगा। आया कितना? 5। तो कुछ 5 आएगा, तो 15 ये है तो ये आएगा 5, कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, 5 कहाँ पहुँच गया बताओ? पहुँच गया बिंदु यू पर। अब कह रहा है कि अब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और 8 मीटर चलता है और बिंदु वी पर पहुंच जाता है। देखो 90 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री वामावर्त का मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या कह सकते हैं कि वह एक बार बाएं मुड़ गया। इधर आ रहा है तो बाएं कहाँ होगा बताओ? बाएं होगा नीचे। नीचे होगा बाएं और चल कितना रहा है बताओ? 5। चल कितना रहा? 8 मीटर। 8 चलेगा, कुछ कंडीशन में कह सकते हैं कि 8 चलेगा तो ये 5 होगा, 5 से थोड़ा सा अधिक पहुंचेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे आकर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ये 8 है, ये पहुंच गया बी पर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टी और वी की न्यूनतम दूरी क्या है? देखो टी, हाँ टी और क्यू की बात कर रहा है। टी और क्यू, टी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो टी और क्यू की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर हमको ये दूरी मालूम पड़ जाएगी तो इन दोनों को ऐड करने पर हमको टी और बी की न्यूनतम दूरी पता हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, आप पाइथागोरस पढ़े होंगे तो हमको पता है कि अगर ये 12 है और ये 13 है तो ये 5 होगी। कैसे होगी तो आप सबको पता है, नहीं है कोई दिक्कत तो निकाल लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? आधार होगा। ये क्या होगा? कर्ण होगा। ये क्या होगा? लंब होगा। तो यहाँ पे आधार जब निकालोगे तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का 13 का वर्ग कितना होगा? 69 माइनस 12 का कितना होगा? 144। घटाने पर कितना आएगा? 25। रूट 25 का मान आप देखो कितना आएगा? 5। तो इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा और इसका मान 5 है और ये 7 है, तो कुल कितनी होगी? 5 + 7 बराबर कितनी होगी दूरी? 12 मीटर दूरी होगी। तो पहले का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 मीटर क्या होगा? टी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी कितनी आ जाएगी? 12 मीटर। दूसरा आंसर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में है? बिंदु आर के सापेक्ष, बिंदु आर यहाँ पे है, बिंदु आर के सापेक्ष पूछ रहा है कि बिंदु पी किस दिशा में है। देखो आर के सापेक्ष अगर हम यहाँ पे मैप रखें तो आर के सापेक्ष जो पी होगा वो किस दिशा में होगा बताओ? कुछ यहाँ पे ना, तो ये पश्चिम है और ये क्या है? दक्षिण। तो बीच में क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और बेहतरीन से इसको कम से कम 2 बार घर में सॉल्व करिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु डब्लू पर पहुंचती है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु एक्स पर पहुंच जाती है। देखो क्या कह रहा है, अवनी जो हैं वो बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु एस मान लीजिए क्या है हमारा? बिंदु एस है। यहाँ से दक्षिण का मतलब कहाँ होगा? नीचे होगा। थोड़ा ऊपर लेते हैं, दक्षिण कहाँ होगा बताओ? नीचे होगा। ठीक है, तो नीचे जाएंगी। चल कितनी रही हैं वो? चल रही हैं 12 किलोमीटर और कहाँ पहुँच गई? डब्लू पर। कहाँ पहुँच गई? वह बिंदु डब्लू पर पहुँच जाती है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। दाएं का मतलब क्या होगा? इधर आएगा, क्योंकि दाएं हमारा इधर होता है। दाएं कहाँ गया बताओ? 6 मीटर। कितना आया? 6 किलोमीटर। कहाँ पहुँच गई? बिंदु एक्स पर। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती हैं। बाएं कहाँ होगा बताओ? क्या बाएं ऊपर होगा? नहीं, बाएं कहाँ होगा? नीचे। 12 जा रही, कुछ इतना जाएगी 12। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं।
बाएं हाथ, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। और कहाँ पहुँची बताओ, ये पहुँच गई कहाँ पे, बिंदु एफ पर। है कितनी दूरी, 12 किलोमीटर। फिर कह रहा है जहाँ वह आकांक्षा से मिलती है, यहाँ कहाँ मिली, देखो यहाँ पे मिल रही है किससे, आकांक्षा से। आकांक्षा से यहाँ पे मुलाकात इनकी हो जा रही है, किससे, अवनी से। आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही है। कौन, आकांक्षा, यहाँ से आकांक्षा से मिल रही है, इसका मतलब आकांक्षा किधर से आ रही है, इधर से, क्योंकि इधर क्या होगा, पूरब ना, क्यों नहीं, इधर क्या होगा, पश्चिम। पूरब कहाँ होगा, देखो पहले ध्यान से, पूरब कहाँ होगा, पूरब इधर होगा ना, तो पूरब मतलब इधर ही है, इनके पूरब मतलब इधर, ये इधर से आ रही आकांक्षा, ठीक है, सही है। चलो, आकांक्षा इधर से आ रही है, कह रही है जो पूरब से आ रही, कौन, आकांक्षा। फिर बिंदु डब्लू के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है, यहाँ से आ रही है, तो पूछ रहा है कि बिंदु डब्लू के सापेक्ष, बिंदु डब्लू के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में, इसका मतलब आकांक्षा यहाँ पे है, और आकांक्षा अगर यहाँ पे है तो डब्लू के सापेक्ष देखा जाए तो आकांक्षा किस दिशा में होगी। देखो यहाँ पे मैप रखेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा पश्चिम, ये पश्चिम, और ये क्या होगा, दक्षिण। तो आकांक्षा कहाँ खड़ी है, यहाँ पे खड़ी हैं, तो डब्लू के सापेक्ष अब आकांक्षा की दिशा होगी, क्या होगी बताओ, ये होगी दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दिशा बीच वाली क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि इसके पहले मैं जो टॉपिक चल रहा है अंतिम और प्रारंभिक, ठीक है, बिंदु से दिशा और दूरी ज्ञात करना, तो ये टॉपिक आज हुआ कंप्लीट। आगे हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे जो अनेक हमारे टॉपिक जिसमें बच रहे हैं दिशा परीक्षण के, वो क्या क्या होंगे और कैसे उसको हम विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।